जय बाबा बैजनाथ जी। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री इंद्र दत्त लखनपाल जी। सभापति महोदय, गैर सरकारी सदस्य कार्य में जो संकल्प माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठाने जी ने सदन के अंदर लाया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प इस सदन में रखा गया है और इसके ऊपर भवानी सिंह पठानिया जी ने जो तर्क दिए वो तथ्यों के ऊपर आधारित है। ठीक कहा कि जो हिंदुओं के रक्षक, हिंदूवादी गौ रक्षक जो अपने को कहते हैं, वो आज यहां से बाहर चले गए। हमें तो हिंदू मानते ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पशु की मृत्यु होती है, आवारा पशु की, बेसहारा पशु की, तो ये जो स्वयंभू जो गौ रक्षक हैं, सोशल मीडिया वाले जो गौ रक्षक हैं, सबसे पहले आके उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर सरकार को कोसते हैं। सो गई है सरकार, प्रशासन सो गया है, इसको उठा नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। और जब उसका भरण पोषण करने की बात आती है तब भी वो सरकार के पास भागते हैं कि सरकार इसमें सहायता करे। सरकार तो अपनी तरफ से कानून बनाती है, लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं रहा है। जैसे माननीय सदस्य भवानी जी ने कहा, हर तरह का कानून है, पंचायत को अधिकार है, प्रशासन को अधिकार है। और सबसे बड़ी समस्या तो उस समय आती है जब पशु की मृत्यु होती है। जो बड़े बड़े बैल हैं, बेचारा बैल हैं, जब वो मर जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं मिलता। पशुपालन विभाग को बोल लो तो हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास प्रावधान नहीं है, अब इसको हम कहां ले जाएंगे। फिर व्यक्तिगत तौर पर वे हमसे संपर्क करते हैं, फिर हम वहां कोई जेसीबी भेजते हैं, 4 आदमी भेजते हैं, फिर उठा के उनको दफनाते हैं। तो ये जो समस्या पैदा होती जा रही है तो हम इसमें मानव सभी लोग इसमें जिम्मेवार हैं जो आज ये समस्या पैदा हो रही है। जब एक गाय का जिस मेल और फीमेल की जो बात है, जब फीमेल पशु पैदा होता है तो उसको तो बहुत अच्छे से रखते हैं वो, और जो बेचारा मेल पशु पैदा हो जाता है वो पहले दिन से तिरस्कृत हो जाता है और उसको फिर बेसहारा बनाकर जो सड़क पे छोड़ दिया जाता है। और समय के साथ साथ इधर उधर भटकता रहता है या बड़ा हो जाता है, फिर वो इंसान को मारना शुरू कर देता है, फसलों को तबाह करता है। गांव में अमूमन देखने को मिलता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, जो थोड़ी बहुत कृषि करते हैं, वो डंडे लेके रात दिन पहरा करते रहते हैं कि हमारे खेत में ना आए। एक तरफ से भगाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ वाले उनको फिर डंडा मारते हैं, दूसरी तरफ भाग जाते हैं। वो भी क्या करें, कहां जाए, रहना तो उन्होंने भी इसी समाज में ही है। हम अपनी गलतियों का ठीकरा जो एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं और इससे भी हिंसा के केसेस और भी बढ़ रहे हैं। जब पशु मेरे खेत में आएंगे, मैं दूसरे के खेत में डाल दूंगा, फिर वो आपस में झगड़ा हो जाएगा, पशु साइड में हो जाएगा और इंसान आपस में लड़ पड़ेंगे। तो ये जो समस्या है, ये एक बहुत बड़ी संगीन समस्या होती जा रही है दिन पर दिन। और बहुत सरकार, जितनी बड़ी सरकारें आई, चाहे हमारी आज सरकार है, इससे पहले भी हम थे, बीजेपी की सरकार थी, बड़ी कोशिशें की लोगों ने, गौशालाएं बना दो, ऑर्डर हो गए सरकार की तरफ से कि पंचायतों को जगह देखिए और वहां पर पशु गौशालाएं खोलें। अब गौशालाएं खोलें तो उसको चलाएगा कौन? पंचायत के प्रतिनिधि हाथ पीछे खींच लेते हैं। और जो ग्रामीण सुधार सभाएं बनी होती हैं, महिला मंडल बने होते हैं, युवा मंडल बने होते हैं, वो इन कामों के लिए आगे नहीं आते। महिला मंडलों को कीर्तन करने से फुर्सत नहीं मिलती। युवा जो है वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, वो वहीं तक सीमित है। जहां सामाजिक जो कार्य हैं, जिस उद्देश्य से जो ये संस्थाएं बनाई जाती हैं, चाहे ग्रामीण सुधार सभाएं हैं, चाहे महिला मंडल हैं, चाहे युवक मंडल हैं, वो आगे नहीं आते इन कार्यों को करने में, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। लोग मोबाइल में, व्हाट्सएप में, गूगल में अपना समय व्यतीत कर देंगे, ताश खेलने में व्यतीत कर देंगे, लेकिन सामाजिक काम के लिए कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सामाजिक काम करने से हमें मिलेगा क्या। तब वो उसमें अवसर ढूंढते हैं
कि कुछ दिहाड़ी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए तो हम काम कर लें। और जो गौ सदन चल भी रहे हैं, अब सुजानपुर में, जिला हमीरपुर में एक बड़ा गौ सदन खोला गया है, लेकिन वो भी ओवर क्राउडेड हो गया है। वहां पर भी आप एक समय से ज्यादा नहीं रख सकते। फिर वहां पे आपको उसको खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तूड़ी लानी है, डॉक्टर रखना है, पानी का समाधान करना है, उनको चारे का समाधान करना है, नहीं हो पाता। और कई लोगों ने तो केवल मात्र अवसर ढूंढने के लिए भी गौ सदन खोल दिए, वो भी उसमें सिर्फ जो है दुधारू पशुओं को उसमें ज्यादा अधिमान देते हैं। और वहां पर भी राजनीति का अखाड़ा बन गया हुआ है, वहां भी राजनीति होती है। एक पक्ष बोलेगा ये फलां पार्टी का गौ सदन है, ये बोलेगा ये फलां पार्टी का गौ सदन है। वो इसमें लड़ते लड़ते पशुओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, पार्टीबाजी शुरू कर देते हैं वहां पर। सामाजिक काम तो जो समाज के निर्माण के लिए होना चाहिए, जो उद्देश्य जो है कि पशुओं को हमने पालना है। और आज तो ये हो गया है कि लोग क्या करते हैं, जो बाहर रहते हैं, सरकारी कार्यालयों में नौकरी करते हैं या कोई फौज में नौकरी करता है, तो जब वो रिटायर होकर घर आते हैं तो सबसे पहले वो गाय लेके आते हैं, भैंस लेके आते हैं। और फिर जब वो साल के बाद देखते हैं कि अब ये तो समस्या पैदा हो गई, क्योंकि उम्र भर तो काम किया नहीं है। पशु पालने के लिए तो स्वयं भी पशु की तरह व्यवहार करना पड़ता है, जमीन करने के लिए मिट्टी में रंगना पड़ता है, गोबर उठाना पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने सारी उम्र तो नौकरी करी, आकर वो पशु बांध लेते हैं, साल के बाद उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। या फिर वो गौशाला में की तरफ देखते हैं, उनको बोलते हैं 5-10 हजार रुपए ले लो, हमारा पशु ले लो। फिर वो उसके संरक्षक पशुशाला वाले बन जाएंगे। चाहे वो ट्रस्ट के माध्यम से पशुशालाएं चल रही हैं, चाहे कोई लोग चला रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। बहुत सी पशुशालाएं हमारे क्षेत्र में भी हैं। फिर वो हमें फोन करते हैं, जब तूड़ी का प्रबंध करो, गुड़ का प्रबंध करो, चारे का प्रबंध करो, कितने का कर पाएंगे आप? तो ये जो इस प्रकार की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसके बारे में एक बृहद विचार सामने लाने की जरूरत है। कानून बनाने से कोई समस्या समाधान नहीं होगा। कानून तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? हमारे पास स्टाफ नहीं है। वेटनरी विभाग में डॉक्टर हैं तो फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट हैं तो उनके साथ सहायक नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। तो ये अब लेबर पार्ट जहां आता है, जहां पशु को उठाना है या मृत हो जाता है, उसको दफनाना कहाँ है, किसने दफनाना है, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके बारे में सोच समझ के एक विस्तृत रूप से आज विचार करने की जरूरत है। कानून तो ये होना चाहिए कि जिसके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो पशु ना पाले। और जो खेतीबाड़ी करते हैं असल में किसान, वही इस काम को करें, ताकि वो अच्छे से उसको देखते हैं। वो अगर उनका मेल पशु भी होगा, वो उसको भी बेचारे को बाहर नहीं फेंकेंगे। और जो सिर्फ इसलिए शौकिया करते हैं कि हमने दूध पीना है, दही खाना है, घी खाना है, और बाद में साल के बाद जब वो फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर उस पशु को वो बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार से भी इसके ऊपर भी सोचना समझना पड़ेगा। और जो जनगणना की, जहां तक माननीय सदस्य ने बात की, जनगणने में 22 लाख एनिमल, जो मैं सोचता हूं इससे ज्यादा ही होने। और आज हो क्या रहा है, लोग ट्रालों में भर के लाते हैं और पुल के ऊपर जो है पशु को छोड़ देते हैं। हमारे जिला हमीरपुर में जाऊ बड़ा पुल है, वहां तो कभी समस्या खत्म ही नहीं हुई आज तक, पूरा भरा रहता पशुओं से। दिन भर इधर उधर चरते हैं बेचारे, जैसे सायंकाल होने लगता है वो आके उसमें सो जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे क्षेत्रों में जो पुल बने हुए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में, वो लोग चाहे कहीं से भी लाएंगे, ट्राला भर के रात को वहां छोड़ देंगे 2-3 बजे। कितना पहरेदारी करेंगे, किसको पकड़ेंगे? और कुछ लोग फिर उन पशुओं के ऊपर धंधा कर रहे हैं, कुछ लोग उसको उठा रहे हैं, पशुओं को गाड़ियों में भर रहे हैं, और आज भी उसकी स्लैटरिंग हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सबे मिलजुल कर एक विस्तृत सोच तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे हम इनका समाधान कर सकें। आज ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश में ही है। अभी मुझे छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, वहां पर भी मैंने देखा, वहां भी पशु ऐसे ही घूम रहे हैं। और अब तो वो क्रिमिनल हो गए, मारने शुरू कर दिया लोगों को। तो और उसके बाद फिर परिवार के सदस्यों को तो समस्या आती है, और सारा नजला जो है फिर वो हमारे ऊपर फुटता कर।
ये कुछ विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, निकम्मे हैं, बैठे हैं चुपचाप से। तो ये सारे के सारा गलती लोगों की और उसकी प्रताड़ना विधायक को सहन करनी पड़ती है कि विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इसके बारे में कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है और गंभीरता के साथ बनाने की जरूरत है, और कानून भी यदि कोई बनाया जाता है उसको सख्ती के साथ उसका अमल होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण संकल्प में आपने बोलने का मौका दिया, इसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।